हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर धार्मिक में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2025 में दिसंबर की दूसरी एकादशी किस डेट को पड़ने वाली है, पूजा विधि क्या है, शुभ डेट क्या रहने वाली है, पारायण का क्या मुहूर्त है और कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे एकादशी में आपको लाभ प्राप्त हो सके। तो आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में कुल 24 व्रत आते हैं। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। इन्हीं में से एक है पौष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, जो श्रावण और पौष माह में होता है। पौष माह की पुत्रदा एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से, व्रत रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन के दुख, कष्ट और पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। पौष माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी पुत्रदा एकादशी तारीख को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज की स्थिति बनी हुई है। तो आइए जानते हैं कि इस साल आखिरी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। इसके साथ ही जाने शुभ मुहूर्त। इस साल 2025 में दूसरी एकादशी पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त 30 दिसंबर को सुबह 7:51 पर आरंभ होगी, जो 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे समाप्त होगी। ऐसे में पुत्रदा एकादशी को 30 तारीख को ही मनाया जाएगा। प्रारंभ में के अनुसार दिसंबर को व्रत लोग रखेंगे, वही वैष्णव संप्रदाय परंपरा के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 दिसंबर को रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी का पारायण कब करना है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जा रहा है। ऐसे में अगर आप 30 दिसंबर को व्रत रख रहे हैं तो 31 दिसंबर को दोपहर 1:26 से लेकर 3:04 तक आप पारायण कर सकते हैं। वहीं 31 दिसंबर को व्रत रखने वाले पारायण 1 जनवरी को करेंगे, सुबह 7:14 से लेकर 9:18 तक कर सकते हैं आप पारायण। आइए आप पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व जानते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पावन माना गया है। पौष माह के आने वाली पुत्रदा एकादशी का विशेष धार्मिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का वर्णन स्वयं श्री कृष्ण जी ने किया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। विशेष रूप से जिन दाम्पत्यों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, उनके लिए व्रत बहुत उत्तरदायी रहता है, फलदायी माना जाता है। तो इस पुत्रदा एकादशी को जिनके पास संतान नहीं है उनको जरूर करना चाहिए। आइए अब पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि जानते हैं। दशमी के दिन से एक दिन पहले आप रात को सात्विक भोजन कर ले और ब्रह्मचर्य का पालन करें। दशमी के दिन एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह उठे, स्नान करे और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करे। घर में गंगा जल छिड़के और पूजा स्थान पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। अब आप संकल्प और पूजा करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। रोली फूल मिलाकर भगवान विष्णु का पंचामृत से दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से अभिषेक करें। पीले वस्त्र, फूल, पीले तुलसी दल, हल्दी, कुमकुम आदि चढ़ाए। धूप दीप जलाए और घी का दीपक करें। आइए अब जानते हैं भगवान को भोग क्या अर्पण करें और किस मंत्र से उन्हें श्रवण करें। भगवान विष्णु को पीले फल, धनिया, पंजरी, केसर, हलवा और मिठाई का भोग लगाए। तुलसी दल अवश्य चढ़ाए और ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें। आरती करें और अपनी मनोकामना कहें। शाम को भी दीपक जलाकर आरती करें और फलाहार भोग लगाएं। रात भर जागरण करें और भजन गाएं। संभव हो तो रात भर आप जागरण भी कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। कहते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार सबको व्रत तप करना चाहिए जिससे भगवान आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करें। पारायण आप अगले दिन करें। एकादशी के द्वादशी के दिन सुबह स्नान कर ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दे। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करे और चावल खाकर व्रत का प्राण खोले। मुख्य नियम: एकादशी के दिन चावल, दाल, प्याज, लहसुन और तामसी भोजन को नहीं खाना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर किया कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव